हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स को आगे पढ़ेंगे, जो कि हम 11th क्लास के लिए कर रहे हैं। हालांकि कुछ 12th और टारगेट के भी बच्चे देख रहे होंगे, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 11th वाले के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो 11th वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो जो है ओनली बेसिक मैथमेटिक्स का सीरीज अभी करेंगे, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे और भी बहुत सारे क्लासेज आ रहे हैं। उसमें कुछ 12th का बोर्ड लेवल का, 12th IIT लेवल का, कुछ JEE 2020 के रिवीजन क्लास का। तो आप लोगों का काम है कि बेसिक मैथमेटिक्स का शुरू से देखना है। 1 2 3 अप टू 14 लेक्चर तक हम लोग शायद अभी तक कर लिए हैं और उसके आगे का लेक्चर हम लोग आज करेंगे। तो सीरियल में देखना है, ठीक है। अगर बीच से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो लोग बहुत पीछे हो, बैकलॉग है, तो प्रयास करो 2 वीडियो 3 वीडियो देख करके जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें, ठीक है। और जल्दी से नोट कंप्लीट कर लेना और जो डाउट वगैरह सब होगा वो सब पूछना व्हाट्सएप पे, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर सबको दे दिया गया था। व्हाट्सएप नंबर है जैसा कि आप लोगों को बताया गया था 9955576419। और आप लोगों को पता है कि अब ऐप भी आ गया है, क्योंकि कुछ दिन के बाद जो हमारा वीडियो होगा वो ऐप पर आएगा और ऐप पर हम लाइव क्लास भी लेंगे, ठीक है। तो अब आज से हम लोग का वीडियो क्वालिटी भी अच्छा हो गया है पहले से, क्योंकि पहले से जो है सिस्टम वगैरह सब नहीं लगवाया गया था सही से। अब हम लोग का प्रॉपर सब सिस्टम लग गया है, तो जो रिकॉर्डेड वीडियो होगा वो भी अच्छा होगा और लाइव क्लास भी अच्छा क्वालिटी का होगा। तो अब हम रेगुलर आगे लाइव क्लास भी लेंगे, उसका एक शेड्यूल दे देंगे आप लोगों को, किस किस दिन में लाइव क्लास होगा, कौन सा अल्टरनेट में। वीक में 3 डेज होगा 11th क्लास के लिए लाइव क्लास अभी, और वो लाइव क्लास को अपलोड भी कर देंगे ऐप पर, ठीक है। तो ऐप सब लोग डाउनलोड कर लिए होंगे, उम्मीद है। जो लोग नहीं किए होंगे जल्दी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैथमेटिक्स बाय ऐसे लिखना, कैपिटल शुरू वाला बाद में स्मॉल वाला, ठीक है। और पूरा कैपिटल लिखोगे ना, जैसे ये वाला MATHE वाला, तो उसका एक दूसरा ऐप खुल जाता है। एक्चुअली एक और जो है ना फेक ऐप बना हुआ है, तो वो खुल जाएगा तो फिर उसमें ऐड नहीं हो पाओगे, ठीक है। जैसा लिख रहे हैं वैसा ही टाइप करना है, ठीक है। ऐसे अगर तुम लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करोगे तो हम ऐप का लिंक भेज देंगे, तो वो वहाँ से खोल सकते हो। मैथमेटिक्स बाय दिलीप कुमार आर्य, ये ऐप का नाम है, ठीक है। तो शुरू वाला लेटर कैपिटल रखेगा, बाकी वाला स्मॉल रखेगा, ये वाला टाइप करना, ठीक है। अभी चूंकि हम लोग का ऐप नया लॉन्च किया है तो रैंकिंग थोड़ा पीछे होगा, तो ऐप डाउनलोड करने के बाद रेटिंग वगैरह सब कर देना, रिव्यू दे देना थोड़ा। और खैर चलो, और उसको डाउनलोड करके और बैच कोड पूछेगा उसमें, ठीक है। जो 11th वाले के लिए बैच कोड है फॉर 11th स्टूडेंट, D स्मॉल में DKAF01, ये वाला कोड यूज करोगे तो हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाएगा आप लोगों का, और फिर हम उसको धीरे धीरे करके ऐप में ऐड करेंगे। लेकिन ऐप में वही लोगों को ऐड किया जा रहा है जो लोग कोचिंग में इनरोल्ड हो चुके हैं, जो एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है। तो जो भी लोग न्यू स्टूडेंट्स हो, कोशिश करना कि जब हम ऐप पर आएंगे और क्लास हमारा पसंद है, समझ में आ रहा है ठीक से, और आप ऑफलाइन क्लास में पटना आओगे पढ़ने के लिए बाद में, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो ऐप में, और ये कोड यूज करके बैच में आ सकते हो, ठीक है। तो बाकी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, है ना। उसमें अपना जो अकाउंट डिटेल वगैरह से वो सब दे दिया जाएगा, और ये बैच कोड यूज करोगे तो हमारे ऐप में आप लोग आ जाओगे और हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे उसको, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ाई का बात कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ये 11th के लिए सिर्फ है, बाकी 12th वगैरह सबके लिए अलग अलग सबका कोड दिया हुआ है। उसके लिए हम यूट्यूब चैनल पे ऐप के बारे में समझाए भी, एक अनाउंसमेंट करके वीडियो होगा 17-18 मिनट का, उसमें ऐप के बारे में बताए थे कौन सा बैच के लिए कौन सा कोड यूज होगा और ऐप को कैसे ऑपरेट करना, वो सब बात समझाए डिटेल में, ठीक है। तो एक और हम दे देंगे इन्फॉर्मेशन, जब हम ऐप पर आएंगे ना उसके पहले जो है टाइम टेबल का एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देंगे, किस किस टाइम में ऐप पर लाइव क्लास होगा, है ना, वो सब चीज़ बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि ऐप पे हम लोगों का सिर्फ क्लास नहीं होगा, अब जो है ना प्रॉपर उस पर हम लोग का डाउट सेशन भी रहेगा, उस पर टेस्ट वगैरह सब भी हम लोग अरेंज करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लास में करते थे उस तरह का एक्टिविटी वहाँ होगा, ठीक है। हालांकि जैसा कि आप सब जानते हो ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में डिफरेंस तो है ही।
अगर आप लोग अभी पढ़ रहे हो तो अभी 100% अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो जितना आ रहा है उतना पढ़ के काम चलाना है, क्योंकि देखो वीडियो लेक्चर आप देख रहे हो तो उसमें जो कुछ डाउट होगा तो पूछने के लिए हम वहाँ पे नहीं है। हालांकि व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करोगे तो हम समझा जरूर सकते हैं। जो लोग पटना में अवेलेबल है तो वो लोग वीक में एक दिन आके हमसे समझता भी है। तो पटना वाले कोई स्टूडेंट अगर देख रहे हैं हमारा वीडियो तो आप हमसे आकर के कांटेक्ट कर लोगे, तो जो वीडियो आपको दिया जा रहा है उसको नोट करके 4-5 वीडियो के बाद आप आके समझ सकते हो, समझा दिया जाएगा उसको, ठीक है। और थोड़ा ये सेक्शन जो है ना बेसिक मैथमेटिक्स का थोड़ा हार्ड भी है, क्योंकि हम लोगों को अभी 11th प्लस कंपटीशन दोनों के लिए पढ़ा रहे हैं इसमें, ठीक है। बाद में ट्रिगोनोमेट्री जब स्टार्ट होगा तो वहाँ से हम लोग का थोड़ा इजी सेक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जो ओनली बोर्ड लेवल का पढ़ाई कर रहे हैं उसका भी बैच हम बाद में अलग करेंगे, ठीक है। वो ट्रिगोनोमेट्री के बाद अलग हो जाता है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अलजेब्रा ये सब जब स्टार्ट होगा तो जो 11th प्लस जेई का तैयारी करेगा उसका अलग बैच रहेगा, और जो ओनली मतलब बोर्ड का प्रिपरेशन करेगा उसका अलग बैच रहेगा, सेपरेट बैच रहता है। ऐसा 12th में भी है और 11th में भी रहेगा, ठीक है। अभी तो चूंकि बेसिक मैथमेटिक्स है तो इसमें हम 0 लेवल से ऊपर लेवल तक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा और बार बार रिवाइज करना होगा, ठीक है। और एक फैसिलिटी तो है ना बेटा, जैसे क्लास ऑफलाइन क्लास में आप पढ़ते तो जब पढ़ते तो उसी टाइम जो समझना होता, बाद में तो आपको कुछ नहीं मिलता समझने के लिए, नोट मिलता। यहाँ पर आप बार बार वीडियो को देख करके समझ सकते हो। अगर मान लो कहीं पे नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार उसको बैक करके समझने का प्रयास करना, फिर भी नहीं समझ में आया तो फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे आप जो है कॉन्सेप्ट को पूछ सकते हो किस जगह पे नहीं समझ में आया, ठीक है। चलिए तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया गया था आप लोगों को, ठीक है। ऐसे हम लोग को अभी पढ़ रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या पढ़ रहे हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अ नंबर, नहीं ये पढ़ रहे हैं। तो हम इसके बारे में डिटेल पिछले क्लास में दे दिए थे, तो जो लोग पिछला क्लास पढ़ लिए हो वही ये क्लास पढ़ना, क्योंकि पिछला क्लास का डायरेक्ट लिंक है, ठीक है। डायरेक्ट ये क्लास पढ़ोगे तो समझ में कम आएगा थोड़ा, ठीक है। तो समझना बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट इंटीजर। जैसे मान लो थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे हैं, जैसे मान लो 3.4 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 3। 4.9 है, इसका क्या हो जाएगा 4, है ना बेटा। एग्जैक्टली इंटीजर रहेगा तो सेम हो जाएगा। -2.8 रहेगा तो क्या होगा -3। स्मॉलेस्ट 2 इंटीजर के बीच लाई करता है नंबर, उसमें से स्मॉलर नंबर लेना है, नहीं। जैसे -2.8 किसके बीच होगा सोचो, यहाँ -3 और यहाँ -2, यहाँ पर -2.8 लाई करेगा। छोटा इंटीजर कौन है -3। उसी प्रकार 4.9 4 और 5 के बीच है, तो छोटा इंटीजर कौन है 4। और एग्जैक्टली जो इंटीजर रहेगा तो वही रह जाएगा, ऐसा बताए थे। जैसे -5 भी रहेगा तो क्या -5 हो जाएगा। क्लियर। इसको बॉक्स एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये प्रॉपर्टी भी बताए थे, यानी इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, इसी को कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। और ये है फ्रैक्शनल पार्ट जो कि आगे पढ़ाएंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ये आगे हम लोग को इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ फार्मूलाज वगैरह सब बताए थे। बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा कब, जब एक्स इंटीजर होगा, ऐसा बताए थे। बॉक्स ऑफ -x इज इक्वल टू -1 माइनस बॉक्स ऑफ x, ये सेकंड फार्मूला था। ये होगा तब जब x इंटीजर नहीं होगा, नोट बिलोंग्स टू, ये काट दिए तो नोट बिलोंग्स टू हो गया, नोट बिलोंग्स टू इंटीजर और x पॉजिटिव होगा, है ना। x क्या होगा, हाँ पॉजिटिव होगा, क्योंकि -x लिखा होगा, तो ये फार्मूला वैलिड होगा। जैसे ये वाला का फार्मूला का एग्जाम्पल भी हम दिए थे, एक बार और दे देते हैं। जैसे मान लो -3.8 का निकालना है, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, हम जानते हैं -4 होगा, तो -1 माइनस बॉक्स ऑफ 3.8, -1 -3 क्या दिया, -4 दे दिया ना, ठीक है। अगला फार्मूला था बॉक्स x इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन बॉक्स x प्लस 1, ठीक है। उसका अगला फार्मूला है x -1 लेस देन बॉक्स x इज लेस देन इक्वल टू x। उसका अगला फार्मूला बताए थे, सबको प्रूफ भी किए हम, है ना। यहाँ जो फ्रैक्शनल पार्ट दिख रहा है इसका वैल्यू क्या बताए थे, 0 से 1 के बीच, नहीं हमेशा 0 से 1 के बीच होगा। इसका अगला फार्मूला था बॉक्स ऑफ x प्लस इंटीजर, तो ये इंटीजर बाहर निकल जाएगा, यानी बॉक्स x प्लस i हो जाएगा। ये लास्ट फार्मूला था, ये शायद 6 नंबर में था, ठीक है। इसके आगे हम 7 नंबर से अभी डिस्कस करेंगे। एक होमवर्क भी था, उसको सॉल्व कर देते हैं, है ना। तो ये सब लिखना नहीं है, हम समझा दिए थे, रफ कर दिए, पिछला क्लास में ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं, आप लोग वहाँ पे अच्छे से
नोट बनाए ही होंगे ऑलरेडी, ठीक है। तो हम आज इसके आगे बढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम होमवर्क सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो होमवर्क वाला क्वेश्चन था वो ये था, फाइंड द वैल्यू ऑफ बॉक्स ऑफ 1/2 प्लस 1/50। ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। आईआईटी में 98 में पूछा हुआ है। प्लस 1/2 प्लस 2/50 प्लस 1/2 प्लस 3/50 प्लस अप टू 1/2 प्लस 50/50। ये हम लोग का रिजल्ट था। ऑप्शंस था, ऑप्शन छोड़ देते हैं। इसका कैसे बनाएंगे देखो। देखो बुआ, यहाँ पे 50 टर्म है ना, 1 2 3 अप टू 50। बहुत सारे लोग सॉल्यूशन भेजे थे व्हाट्सएप पे, कुछ लोग कमेंट में भी सॉल्यूशन भेजे हैं। तो कमेंट में तो ज़्यादा लोग नहीं भेजे थे, बाकी व्हाट्सएप बहुत सारे लोग भेजे थे। कुछ का सही भी था, कुछ का गलत भी था। अभी हम सही सही सॉल्यूशन बता दे रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट रहना। देखो 1 2 3 अप टू क्या है 50, यानी 50 टर्म है बेटा। तो पहला टर्म तो तुम देख ही रहे हो 1/2 और ये 1/50 है। तो ये दोनों का सम करोगे तो 1 से कम होगा। तो 1 से कम का बॉक्स क्या होता है 0। आखिरी टर्म देखो 50/50 कितना होता है 1। 1/2 प्लस 1 कितना 3/2। तो 3/2 का बॉक्स कितना हो जाएगा 1। 3/2 का वैल्यू कितना 1.5 ना। 1.5 का बॉक्स कितना 1। उसके जस्ट पीछे का जो टर्म होगा वो क्या रहा होगा 1/2 प्लस 49/50। वो भी जो है 1 से ज़्यादा होगा। जो 49/50 लगभग 1 के करीब ही होगा। उसमें 1/2 ऐड कर देंगे तो 1 से ज़्यादा होगा। उसका भी बॉक्स 1 कहाँ से शुरू होगा, बीच में कहीं ना कहीं ऐसा होगा, इस बीच में, मतलब 1/2 प्लस 25/50 नहीं, इसका वैल्यू कितना होगा 25/50 का वैल्यू 1/2 और प्लस 1/2 कितना 1। तो 1 का बॉक्स कितना 1। अब इसके आगे 26 27 सब का वैल्यू 1 से आगे होगा तो उसका बॉक्स 1 होते जाएगा। 25 ले करके 50 तक सारा वैल्यू क्या देगा 1। उसके पीछे जोड़ोगे, मान लो यहाँ 24/50 ऐड करोगे तो ये 1/2 से कम है रिजल्ट। 1/2 से कम और 1/2 ऐड करोगे तो ये 1 से कम होगा। थोड़ा 1 से थोड़ा कम हो गया तो बॉक्स क्या होता है 0, है ना। मान लो अगर तुमको 0.98 है बॉक्स निकालना तो क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा ना। यानी 24 तक सारा 0 होगा और 25 के बाद से सारा क्या होगा 1। यही इसका कॉन्सेप्ट था। बहुत आसान है। क्या करोगे 0 प्लस 0 प्लस 0 कहाँ तक 24 टर्म नहीं 24 टर्म्स, बिकॉज 24 और 50 तक सब 1 से कम देगा तो उसका बॉक्स 0 हो जाएगा। अब इसके आगे 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ तक 50 टर्म, मतलब 26 टर्म्स। अब 24 प्लस 26 कितना 50 हो गया। 24 बार 0 और 26 बार 1 को ऐड करोगे तो क्या देगा 26, और यही इसका आंसर, ठीक है। जो भी ऑप्शन था देख लेना। देखो इस टाइप का एक और क्वेश्चन हम करवा देते हैं, ये भी पूछा होगा कहीं के एग्जाम में, वेस्ट बंगाल में पूछा होगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ बॉक्स ऑफ 1/2 प्लस 1/100। 1/2 नहीं, ये है 3/4 प्लस 1/100 प्लस 3/4 प्लस 2/100 प्लस 3/4 प्लस 3/100 अप टू 3/4 प्लस 99/100। ये है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे अभी समझते हैं। सॉल्यूशन देखो, ये जहां पे 25/100 होगा तो 1/4 देगा उसका रिजल्ट। तो 1/4 प्लस 3/4 कितना होगा 4/4 1। 1/4 प्लस 3/4 कितना होगा 1। यानी 25 से 1 होना शुरू होगा और लास्ट तक सब 1 ही रहेगा नहीं। यानी कि 0 प्लस 0 प्लस 0 अप टू 24 टर्म्स प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना टर्म्स 75 टर्म्स। चूँकि 100 तक नहीं है, 99 तक ही है, 75 टर्म्स।
क्योंकि 75 प्लस 24 99 है, तो सबको ऐड करोगे तो क्या दे देगा 75। फाइनली रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका 75। तो सबको समझ में आ रहा है? तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर आते रहता है, तो अब आप लोग आराम से इसको बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला हम अब कंटिन्यू करते हैं 7 नंबर, ठीक है। चलो बुआ देखो, बॉक्स ऑफ x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बॉक्स x प्लस बॉक्स y, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और इसमें इक्वालिटी होल्ड करेगा होल्ड्स इफ दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट का जो सम है वो 0 से 1 के बीच होगा। 0 पे क्लोज्ड 1 पे ओपन होगा तब इक्वलिटी होल्ड करेगा, अदरवाइज इनइक्वालिटी होल्ड करेगा। तो पहले तो हम एग्जांपल से समझा देते हैं, बाद में इसको प्रूव भी करेंगे, ठीक है। देखो बेटा, जैसे मान लो x का वैल्यू रखते हैं 2.3 और y का रखते हैं 5.6, दोनों को ऐड करो लेफ्ट हैंड साइड। बॉक्स ऑफ x प्लस वाई क्या देगा? बॉक्स ऑफ 2.3 प्लस 5.6 कितना हो गया 7.9 का बॉक्स कितना 7, बट अलग अलग निकालोगे बॉक्स x प्लस बॉक्स y, तो ये कितना देगा 2.3 का बॉक्स 2 प्लस 5 ऑल्सो 7, ये इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.3, यानी अगर हम लिखें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y तो 0.3 प्लस 0.6 ये 0.9 है जो कि 1 से कम है, तो इसीलिए इक्वल हो गया। नहीं, ये दोनों, ये रिजल्ट और रिजल्ट क्या हो गया इक्वल हो गया। अगर इसी में हम चेंज कर दें, ठीक है, तो ध्यान देना, मान लो हम यहाँ पे कर देते हैं 2.7 और यही रहने देते हैं 5.6। अब ऐड करो तो कितना होगा 2.7 प्लस 5.6, तो 5 प्लस 2 7 और 7 प्लस 6 13, यानी क्या हो गया 8.3। इसका बॉक्स कितना देगा 8, इसका बॉक्स क्या देगा 8 देगा। लेकिन अब अलग अलग निकालो, 2.7 का 2, इसका 7, तो अब देखो क्या हो रहा है 8 इज ग्रेटर देन 7, यानी बॉक्स ऑफ x प्लस वाई क्या हो गया बॉक्स x प्लस बॉक्स वाई से बड़ा हो गया। और कितना बड़ा हुआ 1, हमेशा एक ही बड़ा होगा अगर बड़ा होगा तो, ठीक है। अगर ये ज़्यादा होगा तो कितना ज़्यादा हो सकता है 1 ज़्यादा हो सकता है, इससे अधिक ज़्यादा नहीं हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट का सम निकालोगे तो 0.7 प्लस 0.6 रिजल्ट कितना देगा 1.3, जो कि 1 से ज़्यादा हो गया। तो 1 से ज़्यादा होने के कारण जो है ये कंडीशन को फेल कर दिया, नहीं तो इक्वालिटी का नहीं हुआ, इनइक्वालिटी का साइन होल्ड किया, यानी कि ये रिजल्ट ज़्यादा होगा। तो क्लियर कर देते हैं, दोनों का x और y का फ्रैक्शनल पार्ट का सम अगर 1 से ज़्यादा रहेगा या 1 रहेगा तब इनइक्वालिटी का साइन रहेगा, मतलब ग्रेटर रहेगा ये। अगर दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट का सम 1 से कम रहेगा तब क्या होगा इक्वल का साइन होगा। इसमें ग्रेटर और इक्वल दोनों है, तब इक्वल का साइन होल्ड करेगा, ठीक है। ये तो समझ में आ ही गया, हम इसको साफ करते हैं, इसका प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल हम समझाने के लिए लिखे थे, अब इसको जो है ना प्रूफ कर देना। देखो बेटा, लेट x इक्वल टू I1 प्लस F1, ठीक है, कोमा y इक्वल टू I2 प्लस F2, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। y इक्वल टू I2 प्लस F2, तो लेफ्ट हैंड साइड जो रिजल्ट है तुम्हारा बॉक्स ऑफ x प्लस y है, तो रिजल्ट क्या होगा I1 प्लस F1 प्लस क्या चीज I2 प्लस F2। कैलकुलेट करोगे तो I1 प्लस I2 ये दोनों इंटीजर है, तो एक साथ हो गया, दो इंटीजर का सम भी करोगे तो इंटीजर ही आएगा। और F1 प्लस F2 दो फ्रैक्शन का सम करोगे तो फ्रैक्शन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, क्योंकि 1 0.3 और 0.9 कर दोगे तो 1.2 हो जाएगा, नहीं तो फ्रैक्शन नहीं था, फ्रैक्शन मतलब 1 से कम होना चाहिए। लेकिन एक फार्मूला तो लगा सकते हैं जो 6 नंबर में पढ़े थे, जो इंटीजर होता है वो बॉक्स से बाहर निकल जाता है, नहीं, यानी ये बॉक्स से बाहर निकल सकता है क्योंकि ये इंटीजर है, यानी I1 प्लस I2 हो गया
और प्लस कितना हो गया बॉक्स ऑफ F1 प्लस F2। तो देखो यहाँ पे जो है I1 प्लस I2 तो इंटीजर बाहर हो गया, ये इसका बॉक्स होगा। अब इसका जो बॉक्स होगा बेटा, दो फ्रैक्शनल पार्ट का जो सम होगा वो या तो 0 से 1 के बीच होगा या 1 से 2 के बीच होगा, नहीं, क्योंकि मैक्सिमम इसका कैपेसिटी क्या है 1 तक होने का, 1 पे थोड़ा 1 से थोड़ा कम ही रहेगा। और दो मान लो 0.9 और 0.9 को ऐड करोगे तो क्या होगा 1.8, उसका बॉक्स क्या होगा 1। लेकिन इतना तो कह सकते हैं ना, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या चीज़ I1 प्लस I2, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि ये रिजल्ट या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अब देखो इसका मतलब है कि बॉक्स ऑफ x प्लस वाई जो है, I1 का वैल्यू क्या है बॉक्स x और I2 का वैल्यू क्या है बॉक्स y। लेकिन इक्वल का साइन कब होगा जब ये 0 होगा, और ये 0 कब होगा जब दोनों फ्रैक्शनल पार्ट का सम 0 से 1 होगा, नहीं। यहाँ लिख देते हैं इक्वलिटी होल्ड्स इफ 0 से बड़ा और बराबर दोनों फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, यानी F1 प्लस F2 और छोटा किससे 1 से। अब F1 का ही वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, जो ये ऐसे लिखते हैं। F2 का मतलब क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y है। बाकी देख लेना, चलो ये फार्मूला था, इसको याद रखना ना, नोट करो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। देखो ये थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, देख ही रहो IIT सब में डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, यहीं से क्वेश्चन सब आता है ना, तो बच्चे फंस जाते हैं। कहीं पर भी तुम पढ़ोगे, हम लोग भी पहले दिल्ली में विद्या मंदिर क्लासेस में पढ़ाते थे, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो ये जो है ना आपका डिटेल में इतना बेसिक मैथमेटिक्स कहीं भी नहीं पढ़ाता है, ठीक है, जितना हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी दिक्कत आता है, ठीक है। मतलब आगे जब आप टफ क्वेश्चन बनाओगे, आप ये सोच लो कि आपका 10% क्वेश्चन ऐसा होगा जेईई का जिसमें कम से कम ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। भले वो कैलकुलस का क्वेश्चन है, भले वो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये रहेगा, ग्रेडेशन इंटीजर या मॉडल्स पढ़े तो उसका कॉन्सेप्ट रहता है। तो हर जगह पूरे सिलेबस में ये फैला हुआ है, इसीलिए हम इसको अलग निकाल करके इसका नाम दे दिए बेसिक मैथमेटिक्स। लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स मतलब ये मत समझ लेना बउआ वाला जो है वो 9-10 का चीज़ है। देख ही रहो तुम लोग कितना स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है। बस बेसिक मैथमेटिक्स नाम इसलिए दिए हैं क्योंकि इसका हर चैप्टर में आपका यूज मिलेगा। और आपका अगर ये अच्छा हो गया, ये टॉपिक आपका अच्छा हो गया, तो आगे आपका हर टॉपिक में आपको काफ़ी मतलब इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर हम कंप्लीट कर लिए फार्मूला, और इसके आगे हम 8 नंबर फार्मूला देख रहे हैं। इस फार्मूला को थोड़ा और अच्छा से कर लेते हैं। बॉक्स ऑफ x प्लस वाई का जो वैल्यू है एक्चुअल, वो ऐसा होगा बॉक्स x प्लस बॉक्स y। ये कब होगा, मतलब इक्वालिटी का साइन है ना, ये तब होगा जब दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट का जो सम है वो 0 से 1 होगा तब। अदरवाइज ये एक ज़्यादा होगा इससे, तो इधर से एक जोड़ देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, यानी बॉक्स x प्लस बॉक्स y प्लस 1। ये कब होगा जब 1 से बड़ा होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y और छोटा होगा 2 से, ठीक है ना। तो ये 7 नंबर का ही फॉर्मूला है, उसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर फॉर्मूला देखते हैं। बॉक्स ऑफ x इनइक्वालिटी वाला फॉर्मूला सभी, ठीक है, ध्यान से समझना। इज अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू i है, देन x इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू i फॉर इंटीजर, ठीक है। i तो जानते ही हो, i मतलब क्या होता है इंटीजर। एज फॉर एग्जाम्पल बॉक्स ऑफ x अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, तो x भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 5, क्योंकि x का वैल्यू जब 5 रखोगे तो बॉक्स क्या मिलेगा 5। बाकी 5 से बड़ा कुछ भी रखोगे तो उसको तो बड़ा मिलेगा। फिर मान लो अगर x का वैल्यू रखते हैं 7, इसका बॉक्स 7 मिलेगा, 6.2 बॉक्स 6 मिलेगा, है ना। तो 5 या 5 से बड़ा x हम रख सकते हैं, यही इसका रिजल्ट है, यानी कि इसका आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी। ऐसे पर देखो क्वेश्चन एक अच्छा करवा देते हैं। मान लो कि ऐसा रहेगा, अगर बॉक्स ऑफ मान लो मॉड ऑफ x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। तो हम पहले बॉक्स हटाएंगे फार्मूला लगा के,
यानी क्या होगा, मॉड एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर इक्वल टू क्या 2 ऑल्सो, यानी कितना मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू कितना 5। अब मॉडुलस में चले जाएंगे, बताए थे मॉडुलस के लिए x लेस देन इक्वल टू -5 और x ग्रेटर इक्वल टू क्या +5। तो ये इसका रिजल्ट हो गया, यानी कि जो रिजल्ट हो गया x बिलोंग्स टू -∞ टू -5 ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, है ना, काफ़ी इजी है। यानी इसके जगह पे कोई भी फंक्शन रह सकता है, ठीक है। एक और हम क्वेश्चन करवा देते हैं, बॉक्स ऑफ x² माइनस 5x, ठीक है, प्लस 7 इज ग्रेटर इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे, दैट इज x² माइनस 5x प्लस 7 ऑल्सो ग्रेटर इक्वल टू 1। कैलकुलेट करोगे तो x² माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, नहीं। और अगर फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। और अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, देखो बेटा ये 2 है और ये 3 है, प्लस माइनस और प्लस लेना क्या है, ग्रेटर और इक्वल, दैट इज x बिलोंग्स टू क्या दिया रिजल्ट -∞ टू 2 ओपन क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। इंटरवल वगैरह सब देख लेना। देखो बेटा जब भी तुम आगे पढ़ोगे तो पीछे का पढ़ने के बाद ही पढ़ना है, ठीक है। और जो लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं तो जल्दी जल्दी 2-3 वीडियो करके देख करके आगे बढ़ो, ठीक है। डायरेक्ट आगे का पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। देखो इंटरवल सब पीछे पढ़ाए हैं डिटेल में, ठीक है। अब इसके बिना चाहोगे कि समझ जाए तो मुश्किल होगा समझना, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। बॉक्स ऑफ एक्स इज अगर ग्रेटर देन आई है, बॉक्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आई, देन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू i प्लस 1 होगा, ठीक है। ये i है और ये 1 है, ठीक है, i प्लस 1। यहाँ पे थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, समझने में ठीक रहेगा, a प्लस 1 हो जाएगा, नहीं यहाँ पर a बिलोंग्स टू इंटीजर लिखना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अगर बॉक्स ऑफ x मान लो ग्रेटर देन 7 है, इसका मतलब अगर तुम 7.5 रखोगे तो बॉक्स क्या होगा 7 तो होना नहीं चाहिए, 7 से बड़ा होना चाहिए। अगर तुम 7.9 रखोगे x का वैल्यू तब भी बॉक्स क्या होगा 7, कह रहा है बॉक्स 7 से ज़्यादा होने के लिए, तो यानी कि x का वैल्यू या तो 8 होगा या उससे आगे होगा। तो जाहिर सी बात है कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू 7 प्लस 1, नहीं, यानी x इज ग्रेटर इक्वल टू कितना 8। समझ गया। और ये इसका रिजल्ट हो गया, x बिलोंग्स टू 8 टू इन्फिनिटी क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट, ठीक है। चलो बेटा आगे देखते हैं, इस पर एक दो और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। बॉक्स ऑफ 3 या 2 माइनस मॉड x इज ग्रेटर देन मान लो 5 है या ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो देखो 2 माइनस यहाँ चेंज करो थोड़ा, 5 माइनस मॉड x ग्रेटर देन 2, तो क्या होगा बेटा 5 माइनस मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 3, और ये इधर ले लो तो मॉड x इधर आ जाएगा और ये इधर जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू क्या होगा 2, यानी -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू क्या +2, और इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू -2 टू +2 क्लोज ब्रैकेट, दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। नोट करो जल्दी से। ये सब काफ़ी स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है बेटा, एक जगह सारा कॉन्सेप्ट कहीं किसी बुक में भी नहीं मिलता जल्दी, ठीक है। तो आप देखिए तो कितना डिटेल हम लोग किए हैं, मॉडुलस से पीछे किए थे, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर को भी कर रहे हैं, आगे का भी टॉपिक हम लोग करेंगे अच्छा से, ठीक है। एक दो और एग्जांपल कर देते हैं इस पर, ठीक है। ऐसे बॉक्स ऑफ एक्स अगर मान लो ग्रेटर देन
7/2 है। 7/2 मतलब क्या होता है 3.5। ये तो फ्रैक्शन है, इंटीजर होना चाहिए फार्मूला में। तो हम करेंगे क्या यहाँ कि बॉक्स x चूँकि 7/2 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा होना चाहिए 7/2 से, तो इसका मतलब क्या 4 से भी ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा और बराबर होना चाहिए। तो x का वैल्यू क्यों नहीं 4 और उससे अधिक रख सकते हैं, क्योंकि x का वैल्यू 4 रखोगे तो बॉक्स क्या हो जाएगा 4, जो कि 7/2 से ज़्यादा है। अगर 4 से थोड़ा भी कम रखोगे, 4 से थोड़ा भी कम रखोगे x, तो उसका बॉक्स क्या हो जाएगा 3। तो 3 तो है नहीं, क्योंकि बॉक्स का रहा 3.5 से ज़्यादा, दैट इज x ग्रेटर इक्वल टू 4, ठीक है। अगर बॉक्स x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8/3, 8/3 कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब है अब 2 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 का बॉक्स क्या हो जाएगा 2, तो 2 तो नहीं होना चाहिए। 2.9 भी रखेंगे तो बॉक्स 2 हो जाएगा। यानी कि जो बॉक्स x है इसका मतलब है कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मेंटेन करना चाहिए, नहीं 2.3 2 पॉइंट समथिंग हो रहा है उससे ऊपर मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। दैट इज x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 ऑल्सो, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। अब ऐसे भी देख लो ना, 3 से कम कुछ रखो, 2.9 रखते हैं, 2.9 का बॉक्स क्या होता है 2, और यहाँ का रहा है क्या 2 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा है बराबर, तो इसीलिए यहाँ से रख सकते हैं। खैर चलो, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। अगर बॉक्स ऑफ x इज लेस देन a है तो x भी लेस देन a होगा, बस यहाँ पे a इंटीजर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बॉक्स ऑफ मान लो x अगर लेस देन 3 है तो x का वैल्यू अगर तुम रखते हो 2.9 तो बॉक्स क्या होगा 2, चलेगा। अगर x का वैल्यू रखते हो 3 तो बॉक्स क्या होगा 3, नहीं चलेगा, 3 से कम होना चाहिए बॉक्स। यानी कि x का जो वैल्यू है वो लेस देन 3 चलेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को मेंटेन कर रहा है और ये रिजल्ट हो गया -∞ to 3 ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ x - 3 - 2 इज लेस देन 5, तो कैसे बनाओगे, बाहर से बॉक्स हट जाएगा तो मॉड ऑफ x - 3 - 2 ऑल्सो लेस देन 5, यानी मॉड ऑफ x - 3 लेस देन कितना 7, तो -7 लेस देन x - 3 लेस देन +7। अब 3 ऐड करोगे तो -4 लेस देन x लेस देन कितना 10, बस ये आंसर हो, यानी x बिलोंग्स टू -4 to 10 ओपन ब्रैकेट, ठीक है। चलो 12 नंबर देखते हैं, ठीक है। इस पर एक फ्रैक्शन वाला एग्जांपल करवा देते हैं। बॉक्स ऑफ मान लो x इज लेस देन मान लो 11/2 है, ये क्या होता है 5.5 है ना। तो x का वैल्यू जो है वो हम लेस देन और x का वैल्यू लेस देन 6 ले सकते हैं। देखो बेटा बॉक्स या ऐसे लिख दो ना, इसका मतलब है कि बॉक्स x जो है ना वो लेस देन 6 है, ठीक है। तो बॉक्स x लेस देन 6 है तो x क्या होगा लेस देन 5, ऑल्सो लेस देन 6, सॉरी। अब देखो ना 6 से कम रखो, मान लो 5.9 रखते हैं तो 5.9 का बॉक्स कितना होगा 5, चलेगा, क्योंकि ये 5.5 है और ये 5 आ रहा है तो चलेगा। अगर हम समझ रहे हो 6 से कम कुछ भी रखेंगे तो चलेगा, जस्ट लाइक, ठीक है, ये आंसर हो। अब 11 नंबर 12 नंबर देखेंगे ना, 12 नंबर फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। बॉक्स ऑफ x अगर लेस देन और इक्वल टू a है देन x इज लेस देन a + 1, यहाँ पर भी a इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। ये कैसे होगा अभी इसको समझाते हैं, ठीक है। देखो जैसे बॉक्स ऑफ x अगर ग्रेटर देन लेस देन है ना, लेस देन और इक्वल टू मान लो 5, तो x का वैल्यू तुम क्या कर सकते हो लेस देन 6 कर सकते हो, क्योंकि 5.5 का भी बॉक्स क्या होता है 5, तो चलेगा लेस देन 6। ये रिजल्ट हो गया -∞ to 6।
अगर बॉक्स ऑफ मान लो मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, इसको सॉल्व करना। ये सब क्वेश्चन हो गया। बाहर से बॉक्स हटाओगे तो मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 3 इज लेस देन क्या 11, ये फॉर्मूला यूज कर दिए। अब देखो क्या हो गया, मॉड ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन कितना 14, ये इधर ऐड हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस 14 इज लेस देन x माइनस 2 इज लेस देन प्लस 14। अब 2 ऐड कर लोगे तो माइनस 12 इज लेस देन x इज लेस देन क्या 16, और ये आंसर हो गया माइनस 12 to 16, दिस इज द रिजल्ट। समझ रहे हो बेटा? तो फार्मूला को सही से आप लोग याद रखना, तब सही रहेगा। ठीक है, नोट करो जल्दी से। तो सही से रिवाइज कर लेना है। ये चैप्टर थोड़ा स्टैंडर्ड है। इसके बाद का चैप्टर एक और बहुत स्टैंडर्ड आने वाला है, लॉगरिथम। वो भी काफ़ी यूज होता है ना, और डायरेक्ट भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सीरियसली नोट बनाना, थोड़ा टफ भी लगे तो बार बार उसको पढ़ के रिवाइज करना। जितना अच्छा आपका बेसिक मैथमेटिक्स होगा उतना ही अच्छा मैथ आगे तैयार होगा आपका। ठीक है, ये बात आप लोग समझ लो, क्योंकि ये हम लोग का एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं कि हम लोग नया पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे अच्छे रैंक से रिजल्ट IIT में दिए हैं हम लोग। ठीक है, काफ़ी रिजल्ट हुआ है। तो हम लोग जिसको भी पढ़ाए हैं इस तरह से और लोग पढ़े फॉलो किए, उसका रिजल्ट 100% होता है। तो आप लोग इसको फॉलो करना और सही से इस पे काम करना है। ठीक है, सभी लोगों को। ठीक है बेटा, तो ये 12 फार्मूला था यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर का। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसका। ठीक है, सॉल्व बॉक्स ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 3 बॉक्स x प्लस 2 इज लेस देन 0। बॉक्स ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 5 बॉक्स x इज लेस देन 0। बॉक्स ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 5 बॉक्स x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। बॉक्स ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 7 बॉक्स x प्लस 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बॉक्स ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 3 बॉक्स x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। बॉक्स ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 6 बॉक्स x प्लस 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। चलो ये काफ़ी है, इतना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझना बेटा सही से, है ना। अच्छा कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, बॉक्स ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 3 बॉक्स x यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 इज लेस देन 0 है। फैक्टराइज कर लो, या इसको तुम t मान लो, t मान के बना सकते हो, डायरेक्ट फैक्टराइज कर सकते हो। क्या होगा, बॉक्स x माइनस 1 इंटू बॉक्स x माइनस 2, ये फैक्टर होगा। इसको करने में अगर एक दो लाइन तुम लोगों को लिखना पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं, भी लिखो। हम तो डायरेक्ट, चूँकि हम लोग एक्सपीरियंस है तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। क्योंकि देखो 1 और 2 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 2, दोनों का सम क्या होना चाहिए 3, और ये माइनस है तो ऑब्वियसली दोनों रूट क्या होगा नेगेटिव। ऐसे हम दोनों रूट क्या होगा पॉजिटिव। ऐसे भी हम बताए थे पीछे जब नेचर ऑफ रूट बता रहे थे साइन स्कीम टाइम, तो ए और सी सेम और बी अपोजिट, तो बोथ रूट क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए 1 3 लिए, 1 और 2 लिए, है ना। इस तरह से सोच के धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोग का भी आने लगेगा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो हम इसका ना साइन स्कीम यूज करते पढ़े थे। साइन स्कीम आप लोग, ये 1 है और ये 2 है, प्लस माइनस और प्लस लेना है लेस देन 0। तो 1 से बड़ा होगा बॉक्स x और छोटा होगा किससे 2 से। अब तुम लोग बताओ 1 और 2 दो लगातार इंटीजर है और बॉक्स x खुद एक इंटीजर है। नहीं, बॉक्स x क्या होता है, बॉक्स x मतलब इसका नाम ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर, नहीं तो खुद एक इंटीजर है। तो तुम लोग खुद बताओ 1 और 2 के ठीक बीच में कोई इंटीजर हो सकता है क्या? संभव नहीं है। क्या दो लगातार इंटीजर के बीच में कोई तीसरा इंटीजर आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। दैट इज x कुछ भी नहीं होगा यार, नो सॉल्यूशन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, यानी इसको हम लोग x बिलोंग्स टू 5 लिखेंगे, इसका कोई भी x सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको।
चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं, बॉक्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 बॉक्स एक्स इज लेस देन 0। फैक्टराइज करोगे तो बॉक्स एक्स इंटू बॉक्स एक्स माइनस 5 इज लेस देन 0। नंबर लाइन पे प्लॉट करो, ये है 0 और ये 5, प्लस माइनस और प्लस, लेना क्या है लेस देन, दैट इज 0 इज लेस देन बॉक्स एक्स इज लेस देन प्लस 5। अब 0 से 5 के बीच बॉक्स एक्स है तो इसको दो मेथड से यहाँ से बना सकते हैं, एक तो डायरेक्ट फार्मूला से, या हम इसके बीच का जितना इंटीजर काउंट कर लेंगे। क्या सब इंटीजर होगा 1 2 3 और 4। अब ये लगातार इंटीजर है 1 से 4 तक, सीधा सीधा x का वैल्यू क्या बताए थे करने के लिए 1 से लेकर 5, 1 पे क्लोज 5 पे ओपन, ये आंसर हो जाएगा। या यहाँ से फार्मूला भी लगा सकते थे सेकेंड मेथड, जैसे 0 इज लेस देन, फार्मूला लगाने के लिए फार्मूला याद भी रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर याद नहीं रहेगा तो कैसे लगाओगे, देखो 0 से 5 तो बॉक्स एक्स अगर ग्रेटर देन ए होता है तो क्या बताए थे, बॉक्स एक्स अगर ए से ज़्यादा होगा तो एक्स भी ए से ज़्यादा होगा, नहीं एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए प्लस 1 होता है नहीं, तो ये 1 इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया एक्स, और बॉक्स एक्स अगर लेस देन ए होता है तो एक्स भी लेस देन ए हो गया, यानी 1 to 5, 1 पे क्लोज 5 पे ऊपर, देखिए आंसर था। यहाँ फार्मूला यूज किया, बॉक्स एक्स अगर यहाँ बताए थे ना, बॉक्स एक्स अगर ग्रेटर देन ए, क्या बताए थे एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए प्लस 1, वही यूज किए। बॉक्स एक्स अगर ग्रेटर देन 0 तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0 प्लस 1 क्या होता है 1, और बॉक्स एक्स अगर लेस देन ए तो एक्स भी क्या होता है लेस देन ए। यहाँ बॉक्स एक्स लेस देन 5 है तो एक्स भी लेस देन 5, तो फार्मूला यहाँ लगाए हैं, इसके लिए थोड़ा अधिक दिमाग लगाना पड़ेगा, बट ये वाला मेथड से क्या होगा हम लोग थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बॉक्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 बॉक्स एक्स प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो फैक्टराइज करो, बॉक्स एक्स माइनस 2 इंटू बॉक्स एक्स माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको अगर नंबर लाइन में प्लॉट करोगे तो ये 2 है और ये 3 है, प्लस माइनस और प्लस, लेना क्या है लेस देन और इक्वल टू, यानी कि 2 इज लेस देन इक्वल टू बॉक्स एक्स। अब 2 और 3 के बीच में तो बॉक्स नहीं होता बट इक्वलिटी है, तो यहाँ से तो डायरेक्ट फार्मूला से भी बना सकते हैं। अगर बॉक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 3 तो एक्स लेस देन 4, ये रिजल्ट हो गया, एक्स बिलोंग्स टू 2 to 4 क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट, ठीक है। लेकिन इसको एक और मेथड से भी हम देख सकते हैं, डायरेक्ट अगर फार्मूला से बनाए डायरेक्ट, अब डायरेक्ट फार्मूला से नहीं बनाते हैं, दूसरा मेथड से बनाते हैं, ठीक है। अब 2 से 3 के बीच में तो इंटीजर है नहीं बट इक्वलिटी 2 और 3 पर है, तो बॉक्स एक्स का वैल्यू क्या हो गया 2 और 3, और ये लगातार इंटीजर है। तो 2 कब होता है जब x 2 से 3 होगा, 3 कब होगा जब x 3 से 4 होगा, यानी कि x बिलोंग्स टू 2 to 4 क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट। ये इसका देखो, इस मेथड से भी आंसर आया, इस मेथड से भी आंसर आया, ठीक है। नोट करो, आगे का क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। थर्ड के बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा, क्या है फोर्थ नंबर में, बॉक्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 7 बॉक्स एक्स प्लस 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो, बॉक्स एक्स माइनस 3 इंटू बॉक्स एक्स माइनस 4, है ना बेटा। नंबर लाइन लिखो, ये 3 है और ये 4 है, प्लस माइनस और प्लस। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, बॉक्स एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3 और बॉक्स एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, और मतलब क्या ये भी रिजल्ट होगा एंड ये भी रिजल्ट होगा, ठीक है। इसमें इंटरसेक्शन नहीं होगा। फॉर्मूला से बनाओ, बॉक्स एक्स अगर लेस देन इक्वल टू 3 है तो एक्स लेस देन क्या हो जाएगा 4, और बॉक्स एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो एक्स क्या होगा ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये 4 से कम हो गया, ये 4 और 4 से बड़ा हो गया, तो सारा हो गया ना। x बिलोंग्स टू ऑल रियल, दैट इज x बिलोंग्स टू क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यही इसका आंसर होगा। समझ में आ गया। तो देखो बेटा,
इसको डायरेक्ट भी हम इंटीजर वाला मेथड से बना सकते थे। कह रहा है कि बॉक्स एक्स जो है वो 3 और उससे कम है, यानी कि जो इंटीजर है वो 3 और उससे कम वाला सारा इंटीजर हो गया, और इधर देखो 4 और उससे ज़्यादा वाला भी सारा इंटीजर आ गया, 3 और उससे कम का सारा इंटीजर आ गया, 4 और उससे ज़्यादा का भी सारा इंटीजर आ गया, डेट इज ऑल इंटीजर्स आ गया ना बेटा। 3 से कम वाला भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 और 4 से बड़ा वाला भी आ गया, दैट इज कोई इंटीजर नहीं बचा। तो बॉक्स का रिजल्ट क्या होता है, कुछ भी एक्स रखते हैं तो जो बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसका वैल्यू एक इंटीजर ही तो देता है, और यहाँ पर चूंकि सारा इंटीजर्स आ रहा है इसलिए एक्स का वैल्यू क्या होगा, सारा रियल नंबर हो जाएगा, इसलिए -∞ टू क्या हो गया +∞। ठीक है, इसका 5 नंबर क्वेश्चन है और 6 नंबर है। चलो 5 नंबर देखते हैं, इसको फैक्टराइज करो। बॉक्स एक्स माइनस कितना 1 इंटू बॉक्स एक्स -2 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 1 है 2 है, प्लस माइनस और प्लस, यानी कि जो बॉक्स एक्स है बॉक्स जहाँ बोलते हैं ना तो ग्रेटेस्ट इंटीजर समझना है। मान लो इतना बड़ा नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स नहीं बोल करके हम शॉर्ट में बॉक्स एक्स बोलते हैं, लेकिन ये ऑफिशियल वर्ड नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ही इसका नाम होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। बॉक्स एक्स इज क्या हो गया बेटा, <1, बॉक्स एक्स इज ग्रेटर देन 2। ये सब चीज़ तुम लोगों को साइंस में सिखाया गया था। अगर बॉक्स एक्स को हम टी मान लेते तो ये टी में ही साइंस की मान जाता है, नहीं तो टी का वैल्यू <1 और टी का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 2 होता है। तो देखो बॉक्स एक्स अगर <1 होगा तो एक्स क्या होगा, <2 ऐसा बताए थे। और बॉक्स एक्स अगर बॉक्स एक्स अगर <1 होगा तो एक्स भी <1 होगा। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं होता, फार्मूला याद रखना ठीक से, हम भी देखो मिस कर जाते हैं। बॉक्स एक्स अगर ग्रेटर देन 2 होगा तो एक्स का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 3 होगा। बस ये आंसर हो गया। एक्स बिलोंग्स टू -∞ to 1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 3 और उससे इन्फिनिटी क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ये रिजल्ट हो गया। या इसको तुम इंटीजर वाला मेथड से भी कर सकते थे। देखो इसमें कौन कौन इंटीजर छूट गया है, एक 1 छूट गया और एक 2 छूट गया, सॉरी 1 से कम और 2 से ज़्यादा, यानी 1 और 2 छूट गया, सही है। तो 1 और 2 किसके लिए होता है, x बिलोंग्स टू 1 से 3 के लिए होता है, 1 और 2। तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, ऑल रियल मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट क्या 1 से 3 क्लोज ओपन। तुम लोग को बताया भी थे कि इंटरवल में ये मेथड और ये मेथड क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इसको थोड़ा फोकस करना सही से, पीछे इंटरवल के टाइम इस बात को हम डिस्कस भी किए थे। 6 नंबर था, तुम लोग खुद से देख लेना। ठीक है, आगे हम अब इसमें बढ़ाते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ बताते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, या fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, फंक्शन ही है एक तरह से भी। ठीक है, तो देखो बेटा इसका जो डोमेन होता है ये तो ऑल रियल होगा, बट जो रेंज होगा वो सिर्फ इंटीजर होगा या आई। तुम लोगों को बताया भी थे रेंज मतलब क्या होता है, आउटपुट। तो तुम जानते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में कुछ भी x रखोगे तो जो बाहर निकलेगा वो क्या होगा, एक इंटीजर होगा, या तो 0 या तो 1 या तो 2 अप टू so on। बट x तो कुछ भी डाल सकते हैं, इसलिए x क्या हो गया, डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। ठीक है बेटा, बाकी हम इसका डाटा निकाल रहे हैं। ठीक है, समझना सही से। अगर हम 0 और उससे बड़ा x रखेंगे और छोटा 1 से, इसके लिए y यानी बॉक्स x क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर हम 1 और उससे बड़ा x रखेंगे और छोटा 2 से रखेंगे तो इसके लिए जो बॉक्स x है वो क्या मिलेगा, 1। अगर हम 2 से छोटा x और छोटा 3 से रखेंगे तो उसके लिए बॉक्स x क्या मिलेगा बेटा, 2 एंड सो ऑन। ये डाटा हो गया, इसी आधार पर ग्राफ बनेगा। अगर हम नेगेटिव में चलते हैं, -1 से बड़ा और बराबर x और छोटा 0 से रखेंगे तो इसके लिए y क्या मिलेगा, -1 नहीं
तो ये एक डाटा हो गया, इसके आधार पे हम लोग भी ग्राफ इसका बनाएंगे, ठीक है। तो समझना सही से ग्राफ को, तुम लोग कॉन्सेंट्रेट करके समझना, ठीक है। एक नंबर लाइन इस पे लिखो। इधर फोकस करो। देखो नंबर लाइन पे हम लिखते हैं, इस पे इंटीजर्स लगा दो, 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3, इक्वल इक्वल लेंथ पर खींचना। और प्रयास करना तुम लोग ग्राफ पेपर का यूज करें, ग्राफ पेपर बनाओ ज़्यादा अच्छा रहेगा। -1 -2 -3, और आगे भी जा सकते हैं। अब देखो, अगर x का वैल्यू 0 से 1 रखेंगे, x का वैल्यू अगर 0 से 1 रखेंगे तो उसका जो बॉक्स होगा वो क्या होगा, 0। x का वैल्यू अगर 0 से 1 रखेंगे तो उसका बॉक्स क्या होगा, 0। डाटा में लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम 0 से 1 x रखते हैं तो बॉक्स क्या हो रहा है, 0। यानी y इक्वल टू 0 मतलब क्या, x का पैरेलल लाइन, x एक्सिस खुद, ठीक है। अगर हम x का वैल्यू 1 से 2 रखते हैं, उसके लिए y इक्वल टू 1 है, देखो है ना। x का वैल्यू जब 1 से 2 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या है, 1। लेकिन ध्यान ये देना कि जहां पर ये खत्म हुआ है ना, ठीक उसके सामने ही अगला स्टार्ट होगा, फिर ये 2 के सामने खत्म होगा। अगर इसको तुम यहाँ से लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ खाली रह जाएगा, या आगे तक लिख दोगे तो ये भी गलत होगा। 2 बार नहीं कट करना चाहिए, तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि जहाँ पे ये खत्म हुआ ठीक उसके सामने यहाँ पे स्टार्ट होगा अगला, ठीक है। ये सीधी जैसा बनेगा, इसका नाम भी है स्टेप फंक्शन, ठीक है। एकदम सीधा लिखना, एक्स का पैरेलल। फिर 2 से 3 के लिए 2 मिलेगा, यानी ये 2 के सामने खत्म हुआ, स्टार्ट हुआ, और ये 3 के सामने खत्म हुआ, ठीक है। और ये होल क्यों दिए, होल मतलब हो गया 1 को छोड़ करके, 1 से पहले तक के लिए। यहाँ होल क्यों दिए, यानी 2 पर ये मिल रहा है, 2 पर ये नहीं मिल रहा है, इसलिए होल है। होल मतलब वहाँ पे खाली है, समझ गया ना। अब 3 से 4 रहेगा तो क्या मिलेगा बेटा, बताओ, 3 मिलेगा। ये 3 के सामने रहेगा, ये 4 के सामने रहेगा, ये चलते जाएगा आगे इन्फिनिटी तक, ठीक है। फिर इधर जाओगे तो -1 हो जाएगा, -1 0 के लिए क्या होगा, -1। फिर इधर -2 से -1 के लिए इसी तरह चलते जाओ लगातार, जहाँ पे खत्म हुआ ठीक है स्टार्ट करना उसके नीचे। और ये भी ध्यान रखना, ये -2 के सामने रहेगा, ये -1 के सामने। और ये स्केल जो लोगे, ये लेंथ इधर सब बराबर रहेगा, ठीक है। साफ सुंदर ग्राफ बनाना। और तुम लोग व्हाट्सएप पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया था ये वाला 9955576419, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके तुम लोग जो है ना इसको भेजना फेयर कॉपी का, ठीक है। कैसा बना रहे हो कॉपी हम चेक करेंगे। तो ये जो दिख रहा है सीढ़ी जैसा, यही है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, समझ गया ना। अब तुम इसका डोमेन रेंज देखो, एक्स के अलोंग ग्राफ क्या है, ऑल रियल दिख रहा है ना। मतलब एक्स के अलोंग जो ग्राफ देखोगे तो 0 से 1 भी है, 1 से 2 भी है, सब है। लेकिन वाई के अलोंग देखो, क्या 0 से 1 के बीच है, वाई के अलोंग 0 से 1 के बीच तो कोई ग्राफ नहीं है, 1 से 2 के बीच भी नहीं है। तो है क्या, 0 1 2 3 -1 -2 -3, दैट इज इसका जो रेंज है ऑल इंटीजर्स है। लेकिन डोमेन क्या है, ऑल रियल है, जो कि यहाँ हम लिखे थे, रेंज ऑल इंटीजर्स एंड डोमेन ऑल रियल नंबर। तो यही ग्राफ हो गया y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप लोग कंप्लीट किया हो, सही से इसको नोट कर लेना और रिवाइज करना, ठीक है। अब हम आगे अगले क्लास में फ्रैक्शनल पार्ट और लिस्ट इंटीजर बता करके फिर लॉगरिथम जो कि मेन चैप्टर है। अभी 3-4 क्लास और लगेगा आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स में। अभी ये शायद 16th लेक्चर है, इन 20 लेक्चर तक जाएगा।
और ये अगर आप अच्छा कर लोगे तो आगे पूरे मैथ्स में 11th और 12th में कहीं भी कोई दिक्कत जेई लेवल तक में नहीं होगा तुम लोगों को, ठीक है। इसलिए जितना हो सके अच्छा करना है बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास को, ठीक है। ये सब लोग ध्यान रखना, और जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा तो तुरंत इस नंबर पे कांटेक्ट करना, हम समझा देंगे, ठीक है। हालांकि देखो हम बार बार बोलते हैं कि ऑनलाइन में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन वही अगर तुम ऑफलाइन में रहोगे मेरे सामने तो हम सामने देखेंगे ना तुम्हारा क्या प्रोग्रेस है, कैसे तुम पढ़ रहे हो, कैसे तुम्हारा नोट बन रहा है, कहाँ कहाँ डाउट हुआ, तो वो सब चीज़ होता है जो कि ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो है वो बताया जाए। आप लोग कहीं भी पूरे मैंने यूट्यूब चैनल पे कहीं भी खोल के देख लो, इतना डिटेल में बेसिक मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ाया गया होगा। आप ग्रेडेशन इंटीजर को ही टाइप करना, सर्च करना, देखना कितना इसमें डिटेल बताया है, उतना उसमें नहीं मिलेगा फार्मूलाज वगैरह सब। उसी प्रकार मॉडुलस, हर चैप्टर को हम लोग एकदम डेप्थ में 0 लेवल से लेकर के एकदम IIT लेवल तक डिस्कस करते हैं, ठीक है। बस आप लोगों को संभाल के रखना है, इसको सही से रिवाइज करना है और एक अच्छा सुंदर सा नोट तैयार करना है, ठीक है, क्योंकि वो आगे भी काम आएगा। बहुत सारे बच्चे पता है फ़ोन करते रहता है, जब बाहर जाता है बीटेक सब कर लेता है तो गेट सब का तैयारी होता है, बीटेक के बाद ना गेट का एग्जाम होता है, ठीक है, उस टाइम भी काम पड़ेगा ये सब नोट का, ठीक है। तो जहाँ भी तुमको मैथमेटिक्स का यूज होगा वहाँ पर ये सारा चीज़ काम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना कि हर कंपटीशन में जाएगा साथ तुमको, ठीक है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री तुमको हर कंपटीशन में नहीं आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री तुमको इंजीनियरिंग करोगे या मेडिकल करोगे तभी आएगा सिर्फ काम। बाकी अगर एग्जाम दोगे, मान लो बैंकिंग, SSC, रेलवे या और एग्जाम दोगे तो वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री का काम नहीं पड़ता है, लेकिन मैथ्स का काम हर एग्जाम में पड़ता है। यानी अगर तुम करियर में कोई भी जॉब चाहते हो, सेटलमेंट चाहते हो, तो तुमको मैथ्स को अच्छा करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। तो बेटा इसको थोड़ा सीरियस लेना, और मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, ठीक है। अगर सोचोगे तुम बस ऐसे ही पढ़ लिए हो गया, ऐसा नहीं है ना। नोट पे लिखना है, पेन एंड पेपर पे सॉल्व करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन का, उतना ही अच्छा आपका मैथ्स तैयार होगा, ठीक है। तो हम लोग अगली क्लास में इसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू।